कबीरा सो धन संचिए, कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गांठरी, जात न देखा कोई। वैसे धन का हमें संग्रह करना चाहिए जो मुक्ति के मार्ग में काम आए, और बाकी जो सांसारिक धन है, इस धन को किसी को ले जाते हुए तो नहीं देखा गया है। तो आज के वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिनके बारे में हम जानें, जैसे द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, खाड़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, इनके अर्थ में क्या अंतर है, इनका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहला शब्द आता है द्वीप, टापू, आइलैंड। तो टापू का मतलब ही हो गया जल के बीच में एक क्षेत्र, चारों तरफ से जल हो, यानी कोई ऐसा स्थान बीच में जो स्थल है, चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ जल हो और बीच में एक स्थल हो, उसे कहते हैं टापू, आइलैंड। तो टापू वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, चारों तरफ जल हो और बीच में छोटा सा हिस्सा अगर स्थल हो तो उस स्थल भाग को हम टापू कहते हैं। परंतु यही जो द्वीप है, एक बड़ा सा अगर रूप ले ले तो वो महाद्वीप बन जाता है, यानी चारों तरफ ही जल हो लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र, तो उसे कहते हैं महाद्वीप। द्वीप, महाद्वीप। अब इस महाद्वीप को ही हम महादेश कहते हैं। इस महाद्वीप को ही महादेश कहा जाता है, यानी महादेश और महाद्वीप दोनों एक ही है। जैसे हम सब एशिया महादेश में रहते हैं, तो ये 7 महादेश है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 क्या है? महादेश है, यानी महाद्वीप है, जिस पर जीवन रहता है, जिस पर लोग रहते हैं। और बाकी क्या है? जो क्या है? जल भाग है। तो जैसे धरती पर सबसे ज़्यादा जल का भाग है, हम अपने शरीर में भी देखें तो सबसे ज़्यादा अंश जल का ही है। तो इस प्रकार चारों तरफ से जल हो और बीच में एक स्थल भाग हो, यानी वह स्थल भाग जिसके चारों तरफ जल ही जल हो, वो कहलाता है आइलैंड एंड टापू। और उसी का एक बड़ा सा रूप, यानी बहुत ही उसका रूप जब बड़ा हो जाता है तो वो महाद्वीप कहलाता है, जिसे हम महादेश कहते हैं। अब है प्रायद्वीप। तो चारों तरफ अगर जल है और बीच में अगर स्थल है तो क्या है? टापू है। परंतु 3 तरफ से जल हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हो, किसी देश से, किसी स्थल भाग से, यानी एक तरफ स्थल हो, जमीन हो और 3 तरफ जल ही जल हो, तो कहलाया जाता है प्रायद्वीप। यानी प्रायद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल होता है, तो हो जाता है प्रायद्वीप। और ठीक किसी का उल्टा ये खाड़ी, अगर 3 तरफ से स्थल हो और एक तरफ से जल हो तो उस सागर को हम खाड़ी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगाल जो सागर है, तो उसको बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है 3 तरफ से, यानी बंगाल की खाड़ी को देखें, जैसे तो ये बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर हो जाता है, ये हिंद महासागर नीचे। यहाँ जो है ये जो क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी। तो ये देखिए, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी थोड़ा सा स्थल। तो 1 2 3 तरफ से क्या है? ये 3 तरफ से ये स्थल से घिरा है। तो वह जल का हिस्सा, वह सागर जो 3 तरफ से क्या हो?
स्थल से घिरा हो, तीन तरफ से ज़मीन हो, स्थल हो और एक तरफ जल हो, और वह क्षेत्र जाकर किसी बड़े से क्षेत्र यानी बड़े महासागर से जब जुड़ता है, उसका मुहाना एक बड़े महासागर से जुड़ा रहता है, तो वो होती है खाड़ी, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार इस वीडियो में द्वीप यानी टापू, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी के बारे में जाना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।